आजकल के पंचांगों में दैनिक ग्रह स्पष्ट दिए होते हैं, जिन्हें पंक्ति का ग्रह कहते हैं। ये किसी समय विशेष के आकाश में ग्रहों की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। जिस समय के ग्रह स्पष्ट पंचांग में दिए गए हों, उनको पंक्ति का समय तथा ग्रहों को पंक्ति का ग्रह कहते हैं। हमें पर जातक का जन्म जिस समय का हो, उस समय के ग्रह स्पष्ट करने होते हैं, अन्यथा फलादेश में विविधता आ जाती है। इसके स्पष्टीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले हम इसके सूत्र देखेंगे। हमने ग्रह गति और चालन निकालना पिछली वीडियोस में सीख लिया है, तो ग्रह स्पष्टीकरण करने हेतु पहले हमें चालन फल निकालना पड़ेगा। चालन फल का फॉर्मूला है ग्रह गति मल्टीप्लाई चालन डिवाइडेड बाय 60। ईष्टकालिक ग्रह स्पष्ट, यानी कि हमें जिस समय का ग्रह स्पष्ट करना है उसका फॉर्मूला है हमारा पंक्ति स्थित ग्रह स्पष्ट, यानी कि जो उस दिन का ग्रह स्पष्ट जो भी 5:30 पे या 6 बजे जो हमारा पंचांग में दिया होता है, उसमें से हमें चालन फल लब्ध को माइनस करना है, अगर तो हमारा चालन ऋण है। और अगर हमारा चालन घन है तो उसको हमें पंक्ति स्थित ग्रह स्पष्ट में प्लस करना है, यानी कि उसका हमें योग करना है। अगर ये तो हमारे फॉर्मूले थे जब हमारा ग्रह मार्गी हो। अगर हमारा ग्रह वक्री है, यानी जैसे राहु केतु तो हमेशा ही वक्री होते हैं, तो ग्रह के वक्री होने की स्थिति में या फिर राहु केतु के लिए विपरीत संस्कार किया जाएगा। यानी कि अगर हमारा चालन ऋण है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर हमारा चालन घन है तो वहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यानी कि जो पिछले फॉर्मूले बताए हैं उसके विपरीत संस्कार। अब उदाहरण हमने लिया है, हम सूर्य का ग्रह स्पष्टीकरण कर रहे हैं। माना हमें 17 मई 2021 को सूर्य स्पष्ट करना है और सूर्य की गति हमने पिछली वीडियो में निकाली थी 57 कला 49 विकला। ये हमने पिछली वीडियो में निकाल चुके हैं 57 कला 49 विकला। हम मान रहे हैं कि हमारा ऋण चालन ये सिर्फ हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि हमारा ऋण चालन 19 घटी 15 पल है। हमारा ऋण चालन 19 घटी 15 पल है, तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो भी हमने बताया था। सबसे पहले हम चालन फल निकालेंगे। चालन फल के लिए ग्रह गति को हम चालन से, जो भी हमारा ऋण चालन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी ग्रह गति है। ग्रह गति है हमारी 57-49 ग्रह गति, और चालन है हमारा 19-15। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 19 को 57 से मल्टीप्लाई किया 1083, यानी 1083। उसके बाद 19 को 49 से मल्टीप्लाई किया क्रॉस 19 को 49 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 931। उसके बाद 15 से 57 को वो हमें लिखना है 931 के नीचे, जो कि है हमारा 855। और उसके बाद हमें करना है 15 से 49 को, वो आएगा हमारा 735। अब हमें ये बीच वाले प्लस कर लेने, तो ये आया हमारा 1083, 1786 और 735, जो हमारा ग्रह गति को चालन से मल्टीप्लाई करके आया है। अब हमें इसे 60 से डिवाइड करना है। 60 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले जो लास्ट वाली संख्या है उसको 60 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो लब्धि आई है, जो लब्धि आएगी उसको बीच वाली संख्या में प्लस करेंगे, फिर उसको 60 से डिवाइड करेंगे, फिर जो लब्धि आएगी उसको फर्स्ट वाली संख्या में प्लस करेंगे और फिर उसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारा लब्ध फल आ जाएगा। अब इसको हम करते हैं 735। 735 को हमने 60 से डिवाइड किया, 60 एकम 60, यहाँ पे 13, ऊपर से 5 ले लिया, 60 दूना 120। तो 135 में से 120 माइनस हुआ तो ये आया हमारा 15। तो अब हमने बताया था कि लब्धि को हमने बीच वाली संख्या में प्लस करना है, तो ये हुआ हमारा 1786 में जब हमने 12 प्लस किया तो ये आया 1798। अब 1798 को हमने 60 से डिवाइड करना है, तो 60 दूनी 120, इसमें से बच गए 59 और ऊपर से 8 ले लिया, तो ये हो गया 598। फिर 60 को 9 से करेंगे 540 आएगा और हमारा शेष आएगा 58। अगर हमें
जो हमारा लब्ध फल है, अगर हमें प्रतिविकला तक ले जाना है तो हम इसको अभी रख लेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। अब क्योंकि ये हमारा 60 के आधे से ज़्यादा है, 60 के आधे से ज़्यादा है, तो इसका हम 1 ऊपर लब्धि में प्लस कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 30। 29 की बजाय अब ये हमारा हो गया 30। तो अब हमें इस 30 को 1083 में ऐड करना है। 30 को 1083 में ऐड करने पर आया हमारा 1113। अब हमें 1113 को फिर 60 से डिवाइड करना है। वही 60 एकम 60, इसमें से आए 51, ऊपर से 3 कैरी कर लिया तो ये आया 513। अब 60 अट्ठे 480, तो इसमें से हमारा शेष आया 33। तो हमारा जो लब्ध फल है, जो यानी कि लब्ध फल आ गया हमारा चालन फल 18 कला 33 विकला। 18 कला 33 विकला। अगर हमें ये प्रति विकला तक ले जाना होता तो इसको हम छोड़ते नहीं, यहाँ पे हम इसको 58 ही रखते। तो अब हमारा इसका लब्ध फल आ गया 18 कला 33 विकला। अब हमने ये पंचांग में से लिए थे, पीछे मैंने वीडियो में दिखाया भी था कि ये सुबह 5:30 पर दिनांक 17/5/2021 को सूर्य स्पष्ट है, 1 राशि 2 अंश 10 कला 25 विकला। और दिनांक 18 तारीख को सूर्य स्पष्ट है, वही 5:30 पर 1 राशि 3 अंश 8 कला और 14 विकला। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा चालन ऋण चालन है, पीछे फॉर्मूले में बताया है, तो पंक्तिस्थ सूर्य से ऋण करने पर इष्टकालिक सूर्य प्राप्त होगा। तो पंक्तिस्थ सूर्य स्पष्ट है हमारा 18 तारीख का, 1 राशि 3 अंश 8 कला और 14 विकला। इसमें से जो अभी हमारा लब्ध चालन फल आया है 18 कला 33 विकला, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। ऋण चालन होने पर माइनस होएगा और हमारा घन चालन होने पर प्लस होगा। अब 14 में से 33 नहीं जा सकता, तो इधर से हम 1 कला कैरी कर लेंगे, 1 कला इधर आने पर 60 विकला। अब हमें 60 और 14 74 में से 33 माइनस करना है, जो कि आएगा हमारा 41। अब क्योंकि यहाँ से 1 कला हमने इधर ले ली थी, तो यहाँ पे बची हमारी 7 कला। अब 7 में से भी 18 कला नहीं जा सकती, तो हम इधर अंश से कैरी 1 अंश इधर कैरी कर लेंगे, जो कि इधर आके 60 कला हो जाएगा। तो ये 60 में 60 और 7 67, 67 में से 18 माइनस हुआ, ये आएगा हमारा 49 कला। और फिर क्योंकि यहाँ से 1 इधर जा चुका है, तो ये आ गया 2 अंश और 1 राशि। तो ईष्टकालिक सूर्य स्पष्ट आ गया हमारा 1 राशि 2 अंश 49 कला और 41 विकला। अब अगर इसी सेम एग्जाम्पल में हमारा जो चालन है वो हमारा घन चालन होता, अगर ये हमारा चालन घन चालन होता जो 19 घटी 15 पल था, तो लब्ध फल तो वैसे जो अभी पीछे हमने मल्टीप्लाई किया है, तो वो आता हमारा 18 कला 33 विकला, पर वो घन होगा, यानी कि जो हमारा पंक्तिस्थ सूर्य स्पष्ट है उसमें ये हमारा प्लस होएगा। तो अब ये जो हमारा 17 तारीख का सूर्य स्पष्ट था हमारा 1 राशि 2 अंश 10 कला और 25 विकला। इसमें लब्ध चालन फल हमारा प्लस होगा 18 कला और 33 विकला। अब इसको प्लस करने पे आएगा 25 और 33 58 और 10 और 18 28 और 2 और ये 1, यानी कि अब हमारा जो सूर्य स्पष्ट आएगा 1 राशि 2 अंश 28 कला और 58 विकला पर। अब इसके बाद चंद्र स्पष्टीकरण हमारा होता है भयात भभोग विधि द्वारा। वो हम पीछे वीडियो में देख चुके हैं, पिछली वीडियो इसकी बनाई थी मैंने, तो उसमें चंद्र स्पष्टीकरण का प्रोसीजर था। और मंगल बुध गुरु शुक्र शनि अगर मार्गी हो तो इसी प्रोसीजर से होगा, इसी तरीके से होगा। अगर वो वक्री हैं तो उनका जो प्रोसीजर है वो हमारा राहु केतु की तरह से होगा, क्योंकि राहु हमेशा वक्री रहता है, केतु भी हमेशा वक्री रहता है। उनका जो प्रोसीजर है इसके विपरीत है, यानी कि अगर हमारा चालन जो है वो ऋण है तो ये प्लस होगा लब्ध चालन फल, और अगर जो चालन है हमारा घन है तो जो लब्ध चालन फल है वो हमारा इसमें से माइनस होगा, जो स्पष्ट ग्रह होता है उसमें से माइनस होगा। अब हमने उदाहरण लिया है राहु स्पष्टीकरण का, माना वही सेम तारीख 17 मई 2021 को हमें राहु स्पष्ट करना है। राहु की गति पिछली वीडियो में हमने निकाली थी
3 कला और 11 विकला। राहु की गति निकाली थी हमने, 3 कला 11 विकला। और माना हमारा ऋण चालन है 19 घटी और 18 पल, 19 घटी 18 पल। तो और 5:30 पर, सुबह 5:30 पर जो हमें राहु स्पष्ट दे रखा है 17 तारीख को, वो है 1 राशि 17 अंश 30 कला 3 विकला। और 18 तारीख का राहु स्पष्ट दिया हुआ है पंचांग में 1 राशि 17 अंश 27 कला और 26 विकला। अब हम देख रहे हैं इसमें 17 से जो 18 तारीख की वैल्यू है वो हमारी कम है। यहाँ 30 है, यहाँ ये 27 है कला। तो ये हमारा ग्रह हमारा यहीं से पता लगता है कि ये हमारा ग्रह जो है वो हमारा वक्री है। अब इसमें भी सेम तरीके से पहले हमें चालन फल निकालना होगा। चालन फल के लिए हमें ग्रह गति को चालन से मल्टीप्लाई करके और 60 से डिवाइड करना है। ये हमारी ग्रह गति है राहु की 3, 11 और ये है हमारा चालन जो कि हमारा ऋण चालन है 19, 18। तो अब इसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 को पहले 3 से 57, 19 को फिर 11 से 209, फिर 18 को 3 से 54 और 18 को 11 से 198। तो ये आया हमारा 57 और 209 में 54 प्लस किया 263 और 198। अब उसी प्रोसीजर से हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे। पहले जो हमारा पिछला है जो पिछले अंक है उनको हम 60 से डिवाइड करेंगे और जो लब्धि आएगी हमारी उसको बीच वाले में प्लस करके फिर उसको 60 से डिवाइड करेंगे। फिर जो हमारी लब्धि आएगी उसको फर्स्ट वाले में प्लस करके और फिर हम 60 से डिवाइड करेंगे। अब ये है 198, जो पिछली वैल्यू है वो है हमारी 198। 198 को 60 से डिवाइड किया, 60 दिया 180, इसमें 18 जो है हमारा शेष है और 3 हमारी लब्धि है। अब जो ये लब्धि है इसको बीच वाली वैल्यू में प्लस कर लेंगे। 263 में 3 प्लस किया, 263 में 3 प्लस किया, ये आया 266। 266 को हमने 60 से डिवाइड किया, 60 चौके 240, यहाँ पे हमारा 26 शेष हुआ। अब क्योंकि ये जो 26 है वो आधे से कम है इसलिए यहाँ पे जो ये लब्धि है ये 4 ही रहेगी आगे 57 में जोड़ने के लिए। अब 57 में ये लब्धि 4 प्लस किया तो ये आया 61। 61 को हमने 60 से डिवाइड करना है, 60 एकम 60, यहाँ पे एक ही लब्धि आई और एक ही हमारा शेष आया। जो लब्धि है वो हमारी कला है और जो शेष है वो हमारी विकला है। तो यानी यहाँ पे हमारा चालन फल आ गया 1 कला और 1 ही विकला, 1 कला 1 ही विकला। अब क्योंकि राहु हमारा वक्री ग्रह है तो अतः हमारा विपरीत संस्कार होगा। चालन क्योंकि हमारा ऋण है तो ये जो चालन है वो राहु स्पष्ट में, पंक्तिस्थ राहु स्पष्ट में हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये 18 तारीख का राहु स्पष्ट है 1 राशि 17 अंश 27 कला और 26 विकला। इसमें हम 1 कला 1 विकला को हम ऐड करेंगे विपरीत। तो 16 और वो 26 और 1 27, 27 और 1 28 और ये 17 और ये 1। तो ईस्ट कालिक राहु स्पष्ट आया हमारा 1 राशि 17 अंश 28 कला और 27 विकला। अब हमारा घन चालन, माना यही जो हमारा जो चालन था सेम वैल्यू हमारी घन चालन होती तो वही हमारी लब्ध चालन फल तो वही सेम आना था 1 कला 1 विकला। पर अब ये यहाँ पे पंक्तिस्थ राहु में स्पष्ट में से माइनस होएगा। चालन तो घन है पर ये अब हमें माइनस करना है 17 तारीख वाले राहु स्पष्ट में से। 17 तारीख का राहु स्पष्ट है हमारा 1 राशि 17 अंश 30 कला और 37 विकला। उसमें से हमें 1 कला और 1 विकला माइनस करना है। 37 में से 1 माइनस हुआ 36, 30 में से 1 माइनस हुआ 29 और 17 अंश और 1 राशि। तो ईस्ट कालिक राहु स्पष्ट आ गया हमारा 1 राशि 17 अंश 29 कला और 36 विकला। ये हो गया हमारा राहु स्पष्ट विपरीत संस्कार। अब राहु में 6 राशि जोड़ने पर हमें केतु स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आएंगी वो राहु और केतु दोनों के लिए आएंगी पर सिर्फ राशि का हमारा फर्क हो जाएगा। तो इसमें 6 राशि जोड़ने पर हमें वैल्यू आई 7 राशि 17 अंश 29 कला 36 विकला। इसी तरह हम ऋण चालन के लिए भी निकाल सकते हैं उसमें 6 प्लस करके। अब अगर हमारे मंगल बुध
गुरु शुक्र शनि वक्री होते होते तो भी इसी तरह, जिस तरह से हमने राहु का जो विपरीत संस्कार किया है उसी तरह वो संस्कार होके स्पष्ट हो जाते। तो ये थी हमारी ग्रह स्पष्टीकरण की प्रक्रिया। धन्यवाद।